बच्चों, आज हम क्लास 7 की इंग्लिश का लेसन 14 देखेंगे, द कंट्री फेयर। ये एक पोएम है। इसके आधे की पोएम हम पहले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। आधे की पोएम हम अभी आपको समझा रहे हैं। इसको नॉर्मल गेल ने लिखा है और ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहाँ के बारे में ये पोएम लिखी गई है। इसके ऊपर का पैराग्राफ और 2 लाइन हम आपको समझा चुके थे। अब यहाँ से आपको समझाना है। ऊपर की लाइनों में हमने ये समझा था, जो ग्रामीणों का दिल है पहले की तरह ही स्वीट है, और जैसे वहाँ पहले होता था वैसे अभी भी होता है। लोग अभी भी इस पर भरोसा करते हैं, और जो वहाँ की सुबह है अभी भी घंटियों की आवाज़ से स्टार्ट होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। फ्लॉट विद अ थॉट ऑफ गॉड। वहाँ के जो लोग हैं अभी भी, जो लोगों के विचार हैं अभी भी गॉड पर निर्भर करते हैं। ओवर द रिसिंग कॉर्न। वहाँ जो अभी भी मक्के की फसल है वो अभी भी गॉड पर निर्भर करती है, मतलब लोग अभी भी इस पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर। गॉड कम्स डाउन इन द रेन। वहाँ के लोगों का भरोसा है कि गॉड जो है वो वर्षा के रूप में हमारे पास आते हैं। एंड द क्रॉप ग्राउस टॉल। और जो वहाँ की जो फसल है वो बढ़ती है। दिस इज़ द कंट्री फेथ। ये वहाँ के जो ग्रामीण है उनका भरोसा है। एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, जो कि सबसे बेहतर भरोसा है। इसको नॉर्मल गैल ने इस पोएम को लिखा था जो ग्रामीणों के जीवन के बारे में थी। उन्होंने ये बताया कि वहाँ के लोगों का जो जीवन है और जो दिल है अभी भी साफ है और पहले की तरह है। लोग अभी भी ईश्वर पर भरोसा करते हैं। वहाँ की जो सुबह है वो अभी भी घंटियों की आवाज़ से स्टार्ट होती है। वहाँ के लोगों के जो विचार हैं वो अभी भी गॉड पर निर्भर करते हैं कि गॉड वर्षा के रूप में उनके गांव में आते हैं और उनकी फसल को बढ़ाते हैं। वहाँ के लोगों का ऐसा भरोसा है जो कि एक बेहतर भरोसा है। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज में, लेसन 87 पर आंसर दी क्वेश्चन पर। इसके 3 एक्सरसाइज हम आपको पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय कंट्री हार्ट। पहला क्वेश्चन बोलता है, देश के हृदय में कवि का क्या तात्पर्य है ना। ऐसा पूछ रहा है कि देश के हृदय में कवि का क्या तात्पर्य है। ये आप इससे देख कर भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट भी सेंड करेंगे, इससे देख के कर सकते हैं। इस लाइफ स्वीट इज हैज बीन क्लियर। क्या जिंदगी पहले जैसी खूबसूरत है। बताया है कवि ने, जो ग्रामीण लोग हैं वहाँ की जिंदगी अभी भी पहले ही जैसे खूबसूरत है। When does the bell ring। बोल रहा है कि वहाँ की जो घंटियाँ हैं वो कब बजती हैं, तो हमने पढ़े हैं कि घंटियाँ सुबह के समय बजती हैं। Do the villager trust in God। गाँव वाले जो हैं भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो रखते हैं कि नहीं रखते, रखते हैं, बहुत विश्वास है उन लोग को, इसलिए यस आएगा यहाँ। Whom do the villagers give credit for their prosperity। गाँव वाले अपनी समृद्धि का श्रेय किसे देते हैं, किसको देते हैं, गॉड को ही देते हैं ना, उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं वो। दस द रेन इन विलेजेस बिगिन द मेर्सी इन अ गॉड। क्या गांव में बारिश भगवान की दया से होती है। ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है कि गांव में बारिश भगवान की दया से होती है, कि भगवान के रूप में बारिश गांव में आती है। व्हाट इज द बेस्ट ऑफ द फॉर द कंट्री पीपुल। देश के लोगों के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, कि वहाँ के लोगों को भगवान पर भरोसा है। ये होगा क्वेश्चन आंसर। ये मैंने आपको समझा दी पोएम को, आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट की लिंक भी सेंड की गई, उससे देखकर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं, अपने पेज को पलटाते हैं। लिखा है, इसका 3rd वाला हम कर चुके हैं, 5th वाला हम कर चुके हैं, इसका 4th वाला भर कंप्लीट करना है। मैं आपको इसी में भरवा देती हूँ। डू यू नो एनी अदर पोएम। Work the pairs, ask the friend and answer the question. Repeat by answering the question yourself. Do you know any other poem? क्या आप राम रवि से क्वेश्चन कर रहा है कि डू यू नो एनी अदर पोएम, तो रवि क्या बोल रहा है, यस आई नो। क्या तुम्हें और कोई पोएम पता है, तो ये रवि क्या बोल रहा है, हाँ मुझे पता है। विच वन डू यू लाइक मोस्ट, तो रवि बता रहा है आई लाइक कंट्री फेथ मोस्ट।
वेयर डिड यू लर्न इट एट स्कूल। मैं आपको इसको समझा देती हूँ, फिर से बता देती हूँ किस में क्या लिखना है। बोल रहा है डू यू नो एनी अदर पोयम, क्या तुम्हें ये पोयम पता है। तो रवि ने कहा यस आई नो, YES यस कॉमा आई फिर KNOW नो। फिर विच वन डू यू लाइक मोस्ट, इस पोयम में सबसे ज़्यादा लाइक किसे किया गया है। तो आई लाइक LIKE लाइक, कंट्री COUNTRY, फैथ FAITH, मोस्ट MOST, कंट्री फेथ मतलब ग्रामीणों का भरोसा। वेयर डिड यू लर्न इट, आपने ये पोएम कहाँ लर्न की। तो एट स्कूल, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना हमको, SCHOOL स्कूल। ये हुआ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दिए गए हैं, आप उससे भी देख के कर लें, या मैंने आपको करा ही दिया है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए आपको डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा। ये हुआ हमारा लेसन 14 कंप्लीट। इसके बाद आगे के लेसन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।